आज की हमारी कहानी तेंजो नाम के अगले अनलकी बॉय की है, जो खुद अपनी जिंदगी अंधेरे में जी रहा है पर दूसरों की जिंदगी में खुशियां लाना चाहता है। लेकिन उसका पास होना ही किसी को भाता नहीं। लेकिन एक दिन अपने ही घर में उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, जहां जाकर उसकी बॉडी पूरी तरह बदल जाती है। पर ये सब हुआ कैसे और क्या इसके बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी? ये सब जानने के लिए इस वाली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एनिएक्स की इस वाली वीडियो को पूरा देखिए। ये कहानी तेंजो नाम के एक लड़के की है, जिसको लगता है कि ये दुनिया उसे पसंद नहीं करती, पर फिर भी वो अपने आप को तसल्ली देकर ये सोचकर खुश रहता है कि उसे इस दुनिया में जीने का मौका दिया गया है। वो सबकी मदद करके उनके सामने आना चाहता है। तभी उसकी नजर कुछ बदमाशों पर जाती है, जो अकेले एक लड़की का फायदा उठाना चाहते थे। हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें रोकता है और हम देख पाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर तो कितना मोटा गंदा बदसूरत छोटी हाइट वाला एक आदमी है। उसकी शक्ल देखने के बाद तो खुद गुंडों को डरकर वहाँ से भाग जाना चाहिए था, पर ऐसे बदसूरत आदमी की हिम्मत देख उन्हें और गुस्सा आ जाता है। वो उसको पीट कर उसका खून निकाल देते हैं। जब तक पुलिस वहाँ नहीं पहुँची तब तक वो वहाँ से दुम दबाकर भागे नहीं थे। वो लड़की तेंजो की मदद करती है, लेकिन वो उसे मना कर वहाँ से जाने लगता है। ये पहली बार नहीं था जो आज तेंजो के साथ हुआ है। वो ये सब बचपन से सहता आ रहा है। पराव को तो छोड़ो, उसके खुद के माँ बाप ने उसके बदसूरत होने की वजह से उसे नहीं अपनाया। तेंजो जो कि एक वेल सेटल फैमिली से है, उसे कभी वो प्यार नहीं मिला जो उसके छोटे भाइयों को दिया जाता था, क्योंकि वो दिखने में अच्छे थे। सिर्फ तेंजो के दादा ही थे जो तेंजो को प्यार करते थे। उनकी ही बोली गई बातों को सुनकर वो दूसरों की मदद करने की कोशिश करता है। उनके गुजरने के बाद उन्होंने सारी प्रॉपर्टी तेंजो के नाम कर दी और उनके बनाए गए बिल की वजह से तेंजो के माँ बाप उससे चाहकर भी वो प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते थे, जिस कारण गुस्से में आकर उन्होंने तेंजो को अकेला छोड़ दिया। और अब वो पार्ट टाइम जॉब करके अपने आप को पालता है और अपनी पढ़ाई का भी खर्चा उठाता है। आज तेंजो की मिडिल स्कूल ग्रेजुएशन सेरेमनी है, जहाँ स्कूल के आखिरी दिन पर स्कूल फ्रेंड्स एक दूसरे को हाई स्कूल की गुड विशेष देते हैं। वहीं तेंजो को सिर्फ गालियाँ मिली थी। आज भी स्कूल के बुलीज तेंजो को पीटते हैं और उसको बचाने की बजाय सब उसकी फोटो क्लिक कर रहे थे। आज तेंजो की जॉब भी छूट गई है उसके लेट हो जाने की वजह से। तेंजो हार मान चुका है। वो थक चुका है अपने आप को ये दिलासा देकर कि कभी तो उसकी जिंदगी भी बदलेगी। जब वो शीशे पर अपना गुस्सा उतार रहा था, तभी गलती से उसे एक सीक्रेट कमरा मिल जाता है। तेंजो के दादा को वर्ल्ड एक्सप्लोर करने का शौक था, इसीलिए जब भी वो किसी देश में जाते वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर आते थे, और यही सब शायद उनका इकट्ठा किया खजाना है। कमरे के अंदर एक और दरवाजा था, जिसको वो खोलता है तो अंदर एक और कमरा था। उसके अंदर कदम रखते ही एक डिजिटल स्क्रीन ओपन हो जाती है। इसमें लिखी गई इंफॉर्मेशन गेम के इंस्ट्रक्शन जैसे लग रहे थे। तेंजो को यहाँ स्टैट्स और स्किल मिलते हैं, पर यहाँ भी इसके स्टैट्स सिर्फ एक ही पॉइंट पर है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो इन्हें बढ़ा भी सकता है। यहाँ पे तेंजो को मास्टर ऑफ रूम और मास्टर ऑफ डोर की स्किल मिलती है। इसका मतलब है कि तेंजो के अलावा यहाँ कोई और नहीं घुस सकता है, जब तक तेंजो खुद ना चाहे। अब खिड़की खोलने के बाद उसे पता चलता है कि ये कमरा तो दूसरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। टेबल पर एक पर्चा रखा हुआ था, जिसमें इस घर की कहानी लिखी हुई है। इस घर का मालिक एक जादूगर था और उसका जीवन समाप्त होने वाला था, इसीलिए उसने इस घर की ओनरशिप उसे दे दी है, जो इस घर को पहले ढूंढेगा। इस दुनिया में जादू एग्जिस्ट करता है और उसी जादू से तेंजो इस घर का खुद मालिक बन जाएगा। वहाँ कमाल के हथियार भी रखे हुए थे, जिनको तेंजो जब बाहर लेकर जाता है उसे इन्हें यूज करने की स्किल मिल जाती है। अब इसी तरह तेंजो हर एक वेपन को बाहर लेकर आता है और उसे सबकी स्किल मिल जाती है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि तेंजो दूसरी दुनिया से आया है। अब अचानक तेंजो की सारी वेपन स्किल मार्शल आर्ट स्किल में इवॉल्व हो जाती है। तेंजो अपने सभी वेपन्स को आइटम बॉक्स में रख रहा था। अचानक वहाँ एक डीमन अटैक कर देता है, लेकिन वो इन फैंग्स को पार नहीं कर पाता, क्योंकि ये घर उसके पुराने मालिक के जादू से प्रोटेक्ट किया गया है। ये मॉन्स्टर ब्लड ओग्रे है, जिसका लेवल भी 300 था। वो पास के पेड़ को उखाड़ के तेंजो के ऊपर मारता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। अब तेंजो मजे मजे में उस जादूगर का भला उस मॉन्स्टर पर फेंक के मारता है और उसकी बॉडी में होल हो जाता है। वो खत्म हो गया था। ये देख तेंजो की फट जाती है, लेकिन ओग्रे को मारने से तेंजो का लेवल 100 हो गया था और उसके स्टैट्स भी 1000 प्लस हो जाते हैं। इस दुनिया के मॉन्स्टर्स को मारने से तेंजो उनसे मिले रिवॉर्ड को असली दुनिया के पैसों में कन्वर्ट कर सकता है। अब असली दुनिया में आते ही तेंजो की बॉडी दर्द से टूटने लगती है। सुबह तक उसकी बॉडी में बहुत बदलाव आ चुके थे। उसकी बॉडी फिट और हाइट लंबी हो चुकी थी, लेकिन तेंजो अपने आप को नहीं देख सकता था, क्योंकि घर का शीशा तो उसने तोड़ दिया था। वैसे भी वो अपनी बदसूरत शक्ल देखना भी नहीं चाहता। दूसरी दुनिया में तेंजो को अपने नाप के कपड़े मिल जाते हैं। इस दुनिया में अलग अलग किस्म के पौधे हैं, जिनमें एक पौधा ऐसा भी था जो हर एक जख्म या चोट को हील कर सकता है।
अब तभी वहाँ 200 लेवल का स्लाइम मॉन्स्टर आ जाता है, जिसको तेंजो आसानी से खत्म कर देता है। उस मॉन्स्टर से मिले नेकलेस को तेंजो गले में पहन लेता है और उससे ही मिली कॉफी जेली को खा लेता है। और जो आइटम अब तक बच गए थे, तेंजो उनको पैसों में कन्वर्ट कर उनकी स्कूल यूनिफॉर्म सिलवा लेता है। तेंजो पहली बार अपनी जिंदगी में खुश था। दूसरी दुनिया के लिए उसकी दिलचस्पी इतनी बढ़ गई थी कि वो असल दुनिया के बारे में तो भूल ही गया था। पर उसे ये बखूबी याद है कि इस दुनिया में वो भले ही कितना भी ताकतवर हो जाए, पर असल दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं बदलेगा। अगले दिन तेंजो का हाई स्कूल में पहला दिन था। तेंजो उसी सेम स्कूल में हाई स्कूल कर रहा है जिसमें उसने मिडिल स्कूल पास किया था। सभी लोग तेंजो की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे, जिसका उसे एहसास भी नहीं था। जब तेंजो अपनी क्लास में बैठता है तो जो स्टूडेंट्स तेंजो को बुली किया करते थे, वो भी तेंजो को पहचान नहीं पाए थे। उन्हें तो लग रहा था कि ये कोई ट्रांसफर स्टूडेंट है, पर जब उन्हें पता चलता है कि ये वही मोटा बदसूरत छोटी हाइट वाला वही तेंजो है, तो पूरी क्लास हैरान हो जाती है। ये देखने के बाद तो तेंजो भी अपनी शक्ल देखने जाता है और वो भी यकीन नहीं कर पाता कि ये उसकी शक्ल है। जो तेंजो को पसंद नहीं करते थे, आज उन्होंने उसे घेर लिया था और उनकी भीड़ में खुद तेंजो के छोटे भाई बहन भी मौजूद थे। वो सब जानना चाहते थे कि इन कुछ छुट्टियों में तेंजो में इतना बदलाव कैसे आ गया। वैसे तेंजो की कही वो बात एकदम सच थी कि इतने बदलाव के बावजूद भी उसके साथ पहले जैसा ही बर्ताव किया जा रहा है। तभी वहाँ वही लड़की एक लंबी कार से वहाँ आती है। तेंजो को ये लड़की ठीक से याद नहीं थी, उसे भी तेंजो अलग लग रहा था। वो उसे याद दिलाती है कि वो वही लड़की है जिसको उसने बचाया था। तेंजो को भी याद आ गया था, पर वो उससे पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता। तो वो बताती है कि उस दिन उसे तेंजो को थैंक्स करने का मौका नहीं मिला था, तो उसने उस पर इन्वेस्टिगेशन की। ये लड़की तेंजो को ओशी एकेडमी में एडमिशन दिलवाना चाहती है। तेंजो का छोटा भाई देखता है कि इस लड़की ने तो सुपर इलाइट स्कूल यानी ओशी एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनी हुई है। इस लड़की का नाम काओरी होजो है और ये ओशी एकेडमी की स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर और साथ ही चेयरमैन की बेटी है। और असल में हाउजो के पापा ही ये चाहते हैं कि तेंजो उनकी एकेडमी में एडमिशन ले। ओशी एकेडमी जापान के बड़े स्कूलों में से एक है, जहाँ स्टूडेंट्स अपनी फील्ड में परफेक्ट होने आते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। पर तेंजो उनके ऑफर को फिर भी ठुकरा देता है, क्योंकि वो अपने आप को इसके लायक नहीं समझता। उसके भाई बहन तेंजो की बेइज्जती कर एकेडमी को ज्वाइन करने की बात करते हैं, पर हाउजो ही उनकी बेइज्जती कर उन्हें मना कर देती है, क्योंकि जब वो तेंजो पे इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उसे पता चला था कि उसके ही भाई बहन तेंजो को सबकी तरह बुली किया करते थे। और जब तेंजो को परेशान या उसे मारा जाता था, तो ये लोग दूर से इसे एंजॉय किया करते थे। बात रही तेंजो की, तो ओशी एकेडमी के लिए भीड़ से बढ़कर स्टूडेंट का अच्छा स्वभाव ज्यादा जरूरी है, जो कि तेंजो में है। तभी होजो का सेक्रेटरी तेंजो को स्कूल दिखाने की बात करता है। होजो उसे अपने साथ ओशी एकेडमी ले जाती है। ये इतना बड़ा स्कूल था कि तेंजो को नहीं लगता कि वो यहाँ के लोगों के बीच घुल भी पाएगा। तेंजो ओशी एकेडमी के चेयरमैन यानी होजो के पापा से मिलता है। वो तेंजो को उसकी बेटी को बचाने के लिए अपने सिर को झुकाकर उसे थैंक्स कहते हैं। तेंजो उन्हें ये करने से मना कर रहा था। होजो कहती है कि उसे अपने पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि वहाँ इतने लोग होने के बावजूद सिर्फ तेंजो ही था जिसने उसकी मदद करनी चाहिए। और यही चीज तेंजो को इस स्कूल के लायक बनाती है। तेंजो को ट्यूशन की चिंता करने की भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी तेंजो अपने आप को एग्री नहीं कर पा रहा था कि वो जीनियस लोगों के स्कूल में पढ़ सकता है। चेयरमैन तेंजो से पूछते हैं कि उसके नजरिए में जीनियस कौन होते हैं। तेंजो का कहना था जो सब कुछ कर सकते हैं वही जीनियस होते हैं, पर चेयरमैन का मानना कुछ और था। उनके नजरिए में जीनियस हम लोगों से अलग नहीं होते, उनके काम करने का तरीका उन्हें अलग बनाता है। वो किसी भी काम को करने का सही तरीका और आसान तरीका ढूंढते हैं। उनकी यही मेहनत उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। हाँ, ये सच है कि मेहनत टैलेंट को हरा नहीं सकती, लेकिन तब जब टैलेंटेड बच्चा मेहनत करना न छोड़े। यहाँ तेंजो नई नई चुनौतियों का सामना करेगा, जिससे उसे भी अपनी काबिलियत का पता चलेगा। न जाने क्यों चेयरमैन की बातें तेंजो को उसके दादा की याद दिला रही थी। तभी ओशी एकेडमी की सबसे पॉपुलर और ब्रिलियंट साइंस टीचर सबादा वहाँ आती है। चेयरमैन ने सबादा को तेंजो की ट्राई क्लास के लिए बुलाया है। तेंजो क्लास के बाहर खड़ा था और अंदर जाने से घबरा रहा था। उसने सोच लिया था कि अगर बात बिगड़ी तो वो अपने पुराने स्कूल वापस चला जाएगा। किसी तरह हिम्मत कर वो अंदर चला जाता है और पूरी क्लास को अपना इंट्रोडक्शन देता है। पूरी क्लास शांत हो चुकी थी। तेंजो तो अपने आप को यहाँ बेवकूफ समझ रहा था, लेकिन सच बात तो ये थी कि सब लोग उसकी खूबसूरती देखकर हैरान थे। सबादा तेंजो को विंडो लास्ट कॉर्नर सीट पर बैठा देती है और तेंजो पे
टेक्स्ट बुक नहीं थी, इसीलिए वो उसे बगल में बैठी उस लड़की से हेल्प लेने को कहती है। लेकिन उससे पहले ही उस लड़की ने दोनों बेंचेस को ज्वाइन कर दिया था। तेंजो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की कम बोलने वालों में से थी, जिस कारण तेंजो को लगता है कि वो उसे पसंद नहीं करती। यहाँ अपनी क्लास में हाओजो को तेंजो की चिंता हो रही थी। वैसे तेंजो को क्लास अच्छी लग रही थी। अब लंच टाइम में सभी लोग तेंजो को घेर लेते हैं और उससे पर्सनल तरह तरह के क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तब रियू नाम का स्टूडेंट उसे बचाता है, जो कि बात करने में बहुत अच्छा था। तेंजो को ये देख हैरानी हो रही थी। रियू तेंजो को लंच के लिए इनवाइट करता है। इधर का खाना अच्छा होने के साथ साथ बहुत सस्ता भी था। साथ ही एक स्पेशल आइटम सभी को एकदम फ्री प्रोवाइड किया जाता है। रियू का दोस्त शिंगो उन्हें अपने पास बुलाता है। शिंगो भी उनकी ही क्लास में है। उनके बीच एनीमे की बात चल रही थी। तेंजो ये देख हैरान था कि यहाँ के स्टूडेंट्स एनीमे देखते हैं। वैसे कैफेटेरिया में सभी लोग तेंजो को ही घूर रहे थे। उसे लगा ये सब उसकी ड्रेस की वजह से हो रहा है, जो कि यहाँ पे सबसे अलग है। रियू उसको बताता है कि ये सब उसके चेहरे के कारण हो रहा है। वो लोग उससे पूछते हैं कि अभी वो कौन से क्लब में है। इस वक्त तो तेंजो कोई भी क्लब में नहीं था, पर रियू स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, इसीलिए उसे कई स्पोर्ट्स क्लब से ऑफर मिलते रहते हैं, जिसमें वो कंफ्यूज होकर होम क्लब को ही ज्वाइन कर लेता है। और शिंगो तो वीडियो गेम क्लब में है। स्कूल में गेम कंसोल ला सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को भरोसा है कि स्टूडेंट्स क्लास में इसे यूज नहीं करेंगे। स्कूल एंड होने के बाद तेंजो फिर से चेयरमैन से मिलने जाता है, जहाँ वो उनके स्कूल की तारीफ करता है, पर अब तक वो अपने आप को इस एकेडमी के काबिल नहीं समझता। रूम के बाहर होजो उसका इंतजार कर रही थी। वो तेंजो का डिसीजन जानने का वेट कर रही थी। तेंजो पूरी तरह श्योर तो नहीं है, लेकिन उसको भी यहाँ वापस आना अच्छा लगेगा। इसके बाद होजो उसे अपने साथ मार्केट ले आती है। होजो खुद भी यहाँ पहली बार आई है, क्योंकि इससे पहले उसके पास ऐसा कोई था ही नहीं जिसके साथ वो यहाँ आ सकती थी। और पहली बार भी वो तेंजो के साथ ही आई है। तेंजो शर्मा जाता है और बात को बदलने के लिए वो उसे आइसक्रीम की ट्रीट देता है। दोनों को आइसक्रीम बहुत पसंद आती है और ये दोनों कहते भी एक साथ हैं। तेंजो को यहाँ मजा तो आ रहा था, लेकिन उसे इस बात का भी डर था कि कहीं ज्यादा खाने से उसका पेट वापस पहले जैसा न हो जाए। तभी उसे ध्यान आता है कि उसे होजो से पूछना था कि उसने उसे पहचाना कैसे था, क्योंकि पिछली मुलाकात के बाद से तेंजो में बहुत बदलाव आ गए हैं। उसने तेंजो की आंखों से उसे पहचाना था, जिसमें आज भी वही पहली जैसी मासूमियत है। तभी होजो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि अभी तक तेंजो से उसके सेकंड नाम से ही बुला रहा था। वो दोनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं, इसलिए वो चाहती है कि तेंजो से उसके पहले नाम से बुलाए, यानी वो उसको काओरी कहकर पुकारे। तेंजो घबरा गया था, क्योंकि जापान में किसी का पहला नाम बस वही ले सकता है जो उसका खास या उसका प्रेमी हो। तेंजो उसे काओरी कहकर बुलाता है, जो सुन वो इतनी खुश हो जाती है कि वो तेंजो को उसकी झूठी आइसक्रीम से बाइट लेने को कहती है। तेंजो के दोनों गाल लाल हो गए थे, क्योंकि ऐसा करने से उन दोनों के बीच पहली इनडायरेक्ट किस हो जाएगी। तेंजो उसकी बात मानकर उसे खा लेता है। उसका टमाटर जैसा लाल चेहरा देख काओरी को भी एहसास हो गया था कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। वो उससे इसके लिए माफी मांगती है। अब उन दोनों के बीच की ऑकवर्ड सिचुएशन को खत्म करने के लिए तेंजो भी काओरी को अपनी आइसक्रीम खाने को देता है। उनके बीच का ये क्यूट मोमेंट देख आसपास के सभी लोग उन्हें क्यूट कपल समझने लगते हैं। So beautiful!